Good morning, students. So we will finish the remaining part of the chapter today, chapter number 12, joy. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे मिताया अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ आता है और उसके आने के बाद सब लोग घबराते हैं। उसके जो दोनों भाई सो रहे थे वो उठ जाते हैं, उसकी सिस्टर भी फटाफट से आती है ये जानने के लिए कि वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस, वाई ही came so excited, running and jumping all over. So we'll begin again with the remaining part. Page number 88. We'll read from the fourth paragraph. It is, yes, indeed, they have printed something about me. Now all of Russia knows about me. Mama, please keep the newspaper as a souvenir. Souvenir is what? It is a thing kept as a reminder. किसी चीज़ के यादगार के रूप में रखना, किसी भी चीज़ को किसी बात के किसी दिन के यादगार के रूप में रखना इज़ कॉल्ड सोवेनियर. यू कैन लुक एट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जस्ट लुक. तो मिताया बोलता है इस न्यूज़पेपर को संभाल कर रखना और जब भी आप देखना चाहो आप बाद में देख सकते हो. मिताया pulled a newspaper from his pocket and handed it to his father. He pointed to a place marked with the blue. तो मिताया एक न्यूज़पेपर अपने पॉकेट में से निकालता है और वो अपने पापा को देकर बोलता है इसको प्लीज़ आप रीड कीजिए और उस न्यूज़ को रीड कीजिए जो उसने ब्लू पेन से ऑलरेडी मार्क करके वो लाया है, उस न्यूज़ को जो मेन न्यूज़ वो बताना चाहता था. सो रीड दैट. हिज फादर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स आ चश्मे, अपने जो स्पेक्स लगाते हैं वो. गो ऑन, रीड इट. मामा गेस्ड एट द होली इमेज एंड क्रॉस्ड हरसेल्फ अगेन. तो उसकी मदर बहुत घबराई हुई हैं, वो डर जाती हैं कि ऐसा इसने क्या किया जो ये इसकी खबरें न्यूज़पेपर में छप रही हैं. ऑब्वियसली शी वॉज स्कैर्ड. पापा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बिगैन टू रीड. तो जब हम रीड करते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं या कुछ बोलने लगते हैं तो हम अपना आवाज़ गला क्लियर करते हैं. सेम वे उसकी फादर ने भी ऐसा ही किया. हम ऐसा करते हैं ना. So the same way, his father also cleared his throat and began to read. December 29 at 11 o'clock in the evening, the collegiate registrar Dmitry Kuldarov. See, go on. तो फिर बीच में बोलता है हाँ पढ़ो और आगे. The collegiate registrar Dmitry Kuldarov, coming out of tavern situated at Kozikin house on the Little Armour Street. Dmitry Kuldarov 29 दिसंबर 11 o'clock को इवनिंग में उस इन से बाहर आ रहा था. टेवरन इज़ अ इन और वी कैन से धर्मशाला. तो ये कहाँ सिचुएटेड थी धर्मशाला? कोजिकिन हाउस ऑन लिटिल आर्मर स्ट्रीट. being in an intoxicated condition. Intoxicated is नशे में या सुध में ना होना. So he was not in his conscious completely. That's right. I was with Simon Petrovic. तो वो अपने दोस्त सिमोन पेट्रोविक के साथ था. It's absolutely correct. Go on. Read the next line. Read the next line. Listen, all of you. तो सबको बोलता है प्लीज़ ध्यान से सुनो मेरी न्यूज़ को. Being in an intoxicated condition, slipped and fell under a horse. तो ये एक घोड़े के सामने गिर जाता है, इसका पैर फिसलता है और उस घोड़े के पीछे बग्गी भी बंधी हुई थी. सो दैट कैब वॉज बिलोंगिंग टू कैबमैन आइवन डोरोटोव. तो जो उस कैब का मालिक था आइवन डोरोटोव. So he says, see, go on. The collegiate registrar Dmitry Kuldarov, coming out of tavern situated at Kozikin house on Little Armour Street, being in an intoxicated condition. That's right. I was with Simon Petrovic. It's absolutely correct. Go on, read the next line. Listen, all of you. So he's saying कि अब सब प्लीज़ ध्यान से सुनो इस न्यूज़ को. Being in an intoxicated condition, slipped and fell under a horse belonging to cabman. तो जिस कैब के आगे वो गिरता है, घोड़े के पीछे जो कैब लगी थी वो आइवन डोरोटोव की थी. आइवन डोरोटोव वॉज अ पीजेंट फ्रॉम अ विलेज ऑफ डुरिकीना इन अ यूनोस्की डिस्ट्रिक्ट. पीजेंट्स होते हैं मजदूर या लेबरर जो सिर्फ इसी काम के लिए उनको बॉन्ड होते हैं, उनको यही काम करना होता है.
द टेरिफाइड हॉर्स जम्प्ड ओवर कुल्डारोव। तो अचानक से जब ये घोड़े के आगे आता है मिताया, घोड़ा भी एकदम से घबरा जाता है और वो तेज़ भागता है, ड्रैगिंग द स्लाइड आफ्टर इट। तो उसके पीछे जो स्लेज बंधी हुई थी वो भी वो घसीट लेता है और वो स्लेज भी उसके साथ ही जाती है घोड़े के। इन विच सेट स्टीफन लुकोव। उस कैब में कौन बैठा था? स्टीफन लुकोव। हु वॉज स्टीफन लुकोव नाउ? अ मर्चेंट इन अ सेकेंड स्ट्रीट। Stephen Lukov was a merchant in a second street until brought to a halt by house porters. What is halt is रोकना. Brought to a halt means stop पे लाना. Okay. किसने उसको रोका? हाउस पॉर्टर्स ने. Kuldarov, after being unconscious for some moment, was removed to a police station for examination by the appropriate medical officers. तो कुलतारोव को थोड़ी चोट तो लगी थी और वो अनकॉन्शियस हो गया था और उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जहाँ उसका मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल ऑफिसर्स करते हैं. अ ब्लो सस्टेन बाय हिम एट द बैक ऑफ नेक. ब्लो इज़ जोर का वार, किसी को बहुत ज़ोर से लगी, जैसे घोड़े का जो पैर का खुर का जो वार था वो उसके नेक के पीछे के हिस्से में होता, गर्दन के पीछे. ओके. सो ही सेज that was from the shaft, Papa. Go on, read further down. A blow sustained by him at the back of his neck was pronounced to be slight. Slight means कम. उसको कम इसमें बताया गया है. The victim was given medical assistance. तो उसको मेडिकल असिस्टेंट मिला था और कम उसको चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट वो बच गया था. They put a bandage soaked in cold water round my neck. Stained by him at the back of his neck was pronounced to be slight. The victim was given medical assistance. तो उसको जो थोड़ी बहुत चोट लगी थी उसके लिए उसको जो बैंडेड करना था और जो उसका फर्स्ट एड जो हुई थी वो करने के बाद उसको सही सलामत, जब वो दे फाउंड आउट दैट ही इज़ गुड, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया. दे पुट बैंडेड सोक्ड इन कोल्ड वाटर राउंड माई नेक. रीड इट. तो उन्होंने ठंडे पानी की जो पट्टियाँ थी वो उसके नेक पर लगाई कि उसको बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है. तो There you are, all of Russia knows about it. Give me the newspaper. अब यही न्यूज़ थी सिर्फ जो वो अपने पेरेंट्स को बताने के लिए रात को 12 बजे चिल्लाता हुआ भागता हुआ आया था और यहाँ से वहाँ भाग रहा था. अपने भाई बहन जो उसके सो रहे थे, कोई उसकी सिस्टर पढ़ रही थी, इसने सबको बुलाया और सबको ये सिर्फ ये न्यूज़ बताने के लिए कि मुझे चोट लग गई थी लेकिन मैं उस चोट को सरवाइव कर गया और ये खबर न्यूज़पेपर में छपी है, ये बताने के लिए वो इतना एक्साइटेड था. मिताया टुक द न्यूज़पेपर, फोल्डेड इट एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट. तो जैसे वो लेकर आया था न्यूज़पेपर को फोल्डेड पॉकेट के अंदर, वैसे ही दोबारा उसने उसको फोल्ड किया और उसको अपनी पॉकेट में डालकर फिर से वो भागता है और वो बोलता है आई हैव टू रन टू मकारोव एंड शो इट टू देम. तो मकारोव उसका कोई फ्रेंड है जिसको उसने ये न्यूज़ दिखानी है और यही सब पढ़ाना है, तो ये न्यूज़पेपर लेकर वो भागता है. एंड देन टू व्हाट इज़ दिस नेम, आइवंस्की. नाउ उसके बाद मकारोव के बाद आइवंस्की के पास जाएगा, नतालिया आइवनोवा के पास जाएगा एंड उसके बाद एनिसिम के पास जाएगा, एनिसिम विसिलिच. तो दे ऑल्सो मस्ट सी इट. तो वो ये बताना चाहता है कि इन सबको भी अभी मुझे ये न्यूज़ पढ़ानी है और मुझे यहाँ से जाना होगा जल्दी से. आई मस्ट रन नाउ, गुड बाय. देन मिटाया crammed the cap with the cockade on his head and ran joyously, triumphantly down the street. अब मिताया यहाँ से फिर से भागता है और अपना न्यूज़पेपर लेता है, अपनी कैप सिर पर डालता है और फिर से भागता है अपने दोस्तों को ये सब न्यूज़ बताने के लिए. तो हाउ डिड यू ऑल फाइंड द स्टोरी चिल्ड्रन? आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग टू यू. इस स्टोरी में क्या था अब हम एक बार रिवाइज करते हैं. मिताया रात को 12 बजे अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट में भागता हुआ आता है और जिस टाइम वो अंदर आता है तो सब लोग ऑलमोस्ट सोने की तैयारी में थे, कुछ लोग सो चुके थे. तो जिस तरीके से शोर मचाता है सब घबरा जाते हैं, ये यहाँ वहाँ रूम में भाग रहा है, सब लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया. तो इसकी मदर तो बहुत ही घबरा जाती हैं. तो वो बार बार होली जो इमेज है उसको देखकर वो उन्होंने 2 बार क्रॉस का निशान भी बनाया
वाई? बिकॉज शी वॉज अफ्रेड वॉट हैड हैपन, कि न्यूज़पेपर में इसकी खबर छपी है, इसने क्या ऐसा कर दिया. शी वॉज अफ्रेड. और न्यूज़ जो छपी थी न्यूज़पेपर में वो क्या थी, जैसे ही अपने पापा को न्यूज़पेपर देता है और वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, मतलब अपना चश्मा पहनते हैं और वो रीड करते हैं उस न्यूज़ को. तो उस न्यूज़ में क्या था, दिसंबर 29 को 11 o'clock इवनिंग में सॉरी, द कॉलेजिएट रजिस्ट्रार डेमिट्री कुल्डारोव जो था, ये घोड़े के पैर के नीचे आता है और इसको चोट लगती है और ये उस चोट को सरवाइव कर जाता है. तो इसमें डिटेलिंग दी गई है, कौन उस बग्गी को चला रहा था, कौन उस बग्गी में पीछे बैठा था. एक सिली सी न्यूज़ थी जिसके लिए ये इतना एक्साइटेड था. ऑल राइट, सो इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू आस्क. I will be giving the question answers and word meanings of this by today afternoon, and please complete your notebooks. I'll be asking questions on this in your next classroom. Fine. Thank you so much and have a beautiful day ahead.